ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। हम लोग आज भाषण नहीं देने आया हूं, आज आप लोगों से, मेरी माता और बहनों से मैं बात करने आया हूं। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट पवारताई 5 मिनट सिर्फ आप लोग गौर से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू कलानी जी, मैं जिनको अपना पिताजी मानता हूं ऐसे आदरणीय उमेश कलानी जी, हमारी महापौर आदरणीय पंचम कलानी जी, हमारे सिंधी समाज के ऑल इंडिया के नेता महेश सुब्रमण्य जी, हमारे उल्लासनगर के राजनीति के चाणक्य हमारे प्रकाश माखीजा जी, अजीत माखीजा जी, हमारे उत्तर भारतीय समाज के बुलंद आवाज संतोष पांडे जी, आए हुए हमारे तमाम साथी, हमारी मेरी भाभी नगर सेविका शुभांगी निगम जी। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि अब चुनाव आ चुका है। आने वाले 15 तारीख को चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप लोगों के बीच में हमारे पार्टी के तरफ से उमेश कलानी और पप्पू कलानी के तरफ से लड़ने के लिए 5 लोग इच्छुक हैं। उसमें पहले मेरी भाभी शुभांगी निकम यहाँ की नगर सेविका है। इस बार भाभी ने नहीं तो मेरी धर्मपत्नी अश्विनी निकम जी यहाँ से उमेश कलानी जी के पास चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे दुर्गा राय महाराष्ट्र के सबसे सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, हमारे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, दुर्गा राय जी हमारे टिकट मांग रहे हैं। तीसरी तरफ हमारे उल्लासनगर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर मयूर लहाने जी, पढ़ा लिखा और ग्रेजुएशन किए हुए सब मयूर लहाने जी टिकट मांग रहे हैं। चौथी तरफ हमारे यादव परिवार के वीरू यादव जी इस चुनाव के मैदान में उतरने के लिए टिकट मांग रहे हैं। और एक कि हमारे बहुजन समाज की बुलंद आवाज विशाल हजारे जी की धर्मपत्नी संघमित्रा हजारे जी इस चुनाव के अंदर सभी लोगों ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और उमेश कलानी जी के पास में उम्मीदवारी मांगी है। जो भी निर्णय होगा, जिनको भी उम्मीदवारी दी जाएगी, पर आप लोग सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में पप्पू कलानी जी जेल के सलाखों में थे, उमेश कलानी जी के ऊपर विश्वास रखकर मुझे देखकर, उमेश कलानी जी को देखकर मेरी भाभी को चुन कर दिया आप लोगों ने। 5 साल पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि रमाबाई अंबेडकर नगर में रोड थे क्या? आप लोगों को सड़कें थी क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रमाबाई अंबेडकर नगर में सीमेंट कांक्रीट की सड़क कभी नहीं हुई थी। इसके पहले भी हमारे नगर सेवक थे, इसके पहले भी अनेक नगर सेवकों को यहां पर पप्पू कलानी जी ने मौका दिया था। ये रमाबाई अंबेडकर नगर की जो सीमेंट कांक्रीट की सड़कें हैं, ये आदरणीय उमेश कलानी और हम लोगों ने मेहनत करके सीमेंट कांक्रीट की रोड बनाया। उसके बाद भैया साहब अंबेडकर नगर मेन गेट से लेकर सीधे तौर पर ये सड़क जो दिख रही है, भैया साहब अंबेडकर नगर मेन गेट से लेकर सीधे कलानी मार्ग आदरणीय पप्पू कलानी जी के घर तक की सीमेंट कांक्रीट की रोड, वो पहली बार सीमेंट कांक्रीट की रोड बना है। उसके बाद हनुमान नगर MIDC का जो रोड है, उस रोड की जो सड़क है, हमारी ताई यहाँ पर बैठी है, माउसी ताई मुझे बहुत गाली दे दी थी कि ये रोड कब बनेगा। मैंने बोला ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये रोड बनेगा, मतलब बनेगा। हनुमान नगर का रोड सीमेंट कांक्रीट का है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यही नहीं, हनुमान नगर के रोड से लेकर हमारे भैया साहब से लेकर कलानी महल तक कृष्णा कॉलोनी जो है, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यहां से लोग चल नहीं पाते थे। आप जहां बैठे हो, यहां पर बड़े बड़े खड्डे हुआ करते थे। हमारे रमाबाई के अंदर मेहमान आने के लिए सोचते थे कि कौन से गांव में आपका घर है। मेरा दोस्त एक बार जेल के सलाखों में था, वो आया तो बोला मैं कौन से घर पर मुझे लेके जा रहे हो। किसी के रिश्तेदार आए, वो बोल रहे कि हम पिछले साल आए थे तो यहाँ पर सड़कें नहीं थी, ये वही घर है क्या जहां पर आप मुझे लेकर आ रहे हो। ये सब काम हमने सीमेंट कांक्रीट की सड़कें बनाई। सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के साथ में रमाबाई अंबेडकर नगर
भैया साहब अम्बेडकर नगर, आजाद नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, हर जगह पर हर गली सीमेंट कंक्रीट के हमने बना के दिया आप लोगों को। यही नहीं, सबसे पहला काम कि आप लोगों ने देखा होगा पूरे रमाबाई अम्बेडकर नगर में सीमेंट कंक्रीट के रोडों के साथ में हर एक गली में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैमरा है आप तमाम मेरी माता और बहनें देख सकते हैं कि ऐसे कैमरों के साथ में आजाद नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, हर एक गली में हमारे कैमरे हैं, क्योंकि मेरी माता और बहनें सुरक्षित रहना चाहिए, यह हमारी जवाबदारी है। मेरी बहनों को एक भी सुरक्षा के मद्देनजर हर एक माता और बहनें मेरी सुरक्षित रहनी चाहिए, यह पप्पू कलानी की सोच है। यही नहीं, और हमारे विकास कामों को लेकर हमारे इतने सारे नेता हमारे चुनकर आए थे, किसने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का वहां पर बोर्ड लगाया, पर जगह हड़प ली। मैंने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम की आर्ट गैलरी हमारे प्रभाग में पहली बार बनी। हमारे प्रभाग में संत ज्ञानेश्वर नगर जी के गेट का प्रवेश द्वार बना। अन्ना भाऊ साठे जी की आर्ट गैलरी जो पूरे उल्लासनगर में नहीं है, वो हमारे यहाँ पर है। यही नहीं, तो हम सबके बीच में रमाबाई अम्बेडकर नगर का जो प्रवेश द्वार है, हमारे घर का दरवाजा है, इस दरवाजे को बनाने का हमने काम किया। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि सभी ओपन जिम, ताई माउसी, हमारे यहाँ पर कभी भी ओपन जिम नहीं थी। लोग सुबह आकर यहाँ पर ओपन जिम का काम कर रहे हैं। हनुमान नगर में काम कर रहे हैं, नई बस्ती में, हनुमान नगर के अनेक जगहों पर हमने ओपन जिम कि मेरी माता और बहनें यहाँ पर जिम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। यही नहीं, सबसे बड़ा काम हमने कोई पांच सालों में किया, तो मेरे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको SCS स्कूल, जुनेलाल स्कूल, ये जो स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, वो लूट खसोट कर रही थी। अनेक लोगों से हजारों रुपए आप लोगों से पैसे लूट रहे थे। इनकी मनमानी बंद करने के लिए मैंने सरकारी जो स्कूल आप देख सकते हो, अन्ना भाऊ साठे जी के नाम की जो बड़ी स्कूल है, वो आदरणीय पप्पू कलानी जी की देन है कि मेरे गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, CA बनना चाहिए, हमारी भी बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट की स्कूलों को अच्छी स्कूल आप लोगों को हमने देने का काम किया। यही नहीं, तो सीमेंट कंक्रीट की सड़कों को लेकर मैं वापस भूल गया, इतने हमने काम किया कि मैं बताने को भी भूल जाता हूं। हमारे गांधीनगर में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, पूरी सीमेंट कंक्रीट की सड़क, और वहां पर अन्ना भाऊ साठे जी का गेट, प्रवेश द्वार, ऐसे विकास कामों को लेकर हमने काम किया है। इस काम करते हुए मैं जाते जाते यही कहूंगा कि साहब के आशीर्वाद और ओमी कलानी जी के आशीर्वाद से हमने काम किया है। CC कैमरे हो, नाली गली हो, सीमेंट कंक्रीट का रोड हो, CC कैमरा हो, LED लाइट हो, इस तरीके के विकास कामों का हमने काम किया है। तो ये विकास काम करते हुए मुझे क्या मिला? मुझे मिला कि मैं आदरणीय ओमी कलानी जी के माध्यम से काम करते वक्त मुझे अनेक तकलीफें आई। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल के सलाखों में डाल दिया। मैं अनेक दिन, 75 दिन तक जेल के सलाखों में रहा। मेरा कोई दोष न रहने के बावजूद मेरा मकसद था उनका कि मैं ओमी कलानी का साथ छोड़ दूंगा, पर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरी आखिरी सांस तक हम ओमी कलानी के साथ और पप्पू कलानी के साथ रहेंगे। मैं 75 दिन जेल के सलाखों में रहा। मैंने कहा कि आखिर मेरा दोष क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर किसके लिए मुझे जेल में डाला गया है, मेरे ऊपर आरोप क्या है, आखिर मैं कर क्यों रहा हूं? मेरा यही दोष है कि मैं तुम लोगों का काम कर रहा हूं, तुम लोगों की जमीनों को नहीं हड़पने दे रहा हूं, और भाजपा के लोग मुझे जेल में डाल रहे हैं। कल भाजपा के एक नेता ने आजाद नगर में कहा कि मेरा स्पा पार्लर है, मैं करोड़पति हूं, मेरे फ्लैट्स है, मेरा घर है। मेरे को एक भी आदमी यहां पर उड़ के बताए कि किसका मकान बनता होगा और उससे मैंने पैसे लिए होंगे। जिसका मकान बनता होगा, मुझे पप्पू कलानी ने सिखाया है कि बेटा तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं हर वक्त मेरे ऑफिस में कोई आया तो उसको खाली हाथ कभी मैंने नहीं भेजा। मैं जब 75 दिन तक जेल के सलाखों में था, मैं पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी से यही कहता था कि मुझे बाहर निकालो। आखिर मैंने क्या कर दिया? मेरा छोटा बच्चा रो रहा था,
मेरी धर्मपत्नी जेल के बाहर घूम रही थी और भाजपा वाले मुझे जेल में डलवा रहे थे। मेरा दोस्त था कि मैं करानी के साथ हूं। मेरी माता और बहनों, इन लोग वापस मुझे चुनाव में जेल में डलवाना चाहते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा बच्चा और मेरी बीवी आपके बीच में आएगी। मेरे चारों उम्मीदवारों को जीत के दो, मेरे हाथ मजबूत करो। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि कभी भी विकास काम को नहीं रोकने दूंगा। इन लोगों की एक साजिश है, राज्य की सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तकलीफ देने के लिए राजेश वगरिया, आप लोगों ने ये नाम सुना नहीं होगा, ये बड़ा कुनार का कॉन्ट्रैक्टर है। ये आकर मेरे लिए कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे बड़े बड़े घर हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा कि मैंने बिजनेस से पैसे कमाए हैं, मैंने कभी भी चोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया। पर मैं एक जाते जाते यही कहूंगा कि ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर, शहर के बड़े बिल्डर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने मुझे पहले भी जेल में डलवाया है, आप भी डलवा देंगे। मेरा छोटा बच्चा आपके घर पर आएगा। ये चारों लोगों को चून कर देने का काम आप लोग करोगे। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे हमारे कुछ लोग हमको छोड़कर चले गए हैं, पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेरा नाम, मैं ओमी कलानी और पप्पू कलानी के साथ मैं बचपन से रहता हूं। मैं मराठी में कहूंगा की योग्य वेळी त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचं काम मी करेल, त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करेल। मी चुकीचं करणार नाही, पण ज्या दिवशी टप्प्यात आले तर कार्यक्रम करण्याशिवाय सोडणार नाही। मैं जितनी तकलीफें हमने झेली है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। पप्पू कलानी जी मुझे बार बार कहते कि किसके खिलाफ बात मत करो, आज मैंने किसी के भी खिलाफ बात नहीं किया। बहुत पैसा आप लोगों को देंगे, एक एक वोट का 10-10 हजार रुपए देंगे, पर याद रखना कि वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जिसने आपको सीमेंट कांक्रीट की सड़कें दी, जिसने सीसी कैमरा दिया, जिसने एलईडी लाइट दी, जिसने प्रवेश द्वार दिए, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम की आर्ट गैलरी दी, वो कभी नहीं मिलेगा। वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जो जेल के सलाखों में 75 दिन तक रहा और उसकी बीवी और बेटा आप लोगों के बीच में आकर लड़ते रहे। मैं यही कि जाते जाते अब हम 4 लोग चुनकर आने के बाद क्या काम करेंगे साहब? हम काम करेंगे, हमारे पूरे वार्ड में सीमेंट कांक्रीट के रोड बन चुके हैं, सब काम हो चुका है। पूरे वार्ड में हमने 13 शौचालय नए बनाए हुए हैं। पहले यहां पर शौचालय नहीं हुआ करते थे, वो शौचालय बन चुके हैं। चारों चुनकर आने के बाद जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाया है, माउची, जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाए, जहां पर लोग कचरा डालते थे, हमारे घरों पर बदबू आती थी, वहां पर एक अच्छा गार्डन बनाने का काम हम करेंगे। और गार्डन के साथ में, उस गार्डन में क्या होगा, जब गोल मैदान पर लोग, शाहूकार लोग गार्डनों में घूम सकते हैं, तो मेरे झोपड़पट्टी का नागरिक भी गार्डन में घूम सकता है। उसका काम हम करने जा रहे हैं। और उस गार्डन में क्या होगा, उस गार्डन में अन्ना भाऊ साठे जी का स्मारक होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक होगा। ये 5 साल में मैं वादा करता हूं कि ये काम होगा, मतलब होगा। इस 5 सालों के अंदर मेरी सोच है कि हमारे झोपड़पट्टियों में मैकडोनाल्ड की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहाँ पर केएफसी की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहाँ पर अच्छी दुकानें होनी चाहिए। जब हर एक नागरिक गोल मैदान में घूमना चाहता है, मुझे आप लोग मौका दो, मेरे 4 लोग ओमी कलानी के चुन कर लाओ, पप्पू कलानी के चुन कर लाओ, तो ऐसा इस वार्ड को होगा कि उल्लासनगर का हर एक नागरिक हमारा वार्ड घूमने आएगा, हमारा गार्डन घूमने आएगा। आप लोगों से जाते जाते मेरी माता और बहनों से, पीछे बैठे हुए मेरे माता और बहनों से मेरी आवाज जाते हुए हाथ उठाएंगे कि आप लोगों को मेरे साथ, आप लोगों को साथ देना है। हाथ उठाकर कहेंगे कि आप पप्पू कलानी के साथ हो या नहीं हो। हाथ उठाकर पप्पू कलानी जी के जोरदार तालियां बजाएंगे कि ये विकास के लिए पप्पू कलानी मेरे साथ में दिया। ओमी कलानी मेरा पिताजी, ओमी कलानी हरदम मेरे साथ में रहा। मैंने लोगों को कहा कि ओमी कलानी मेरे बाप के समान है, मेरा बाप है। जब जब भी वक्त पर हालात खराब हुई,
मेरे बाप ने मुझे कभी आगे में नहीं छोड़ा, वैसा ओमी कलानी हमारे साथ में है। मैं बहुत उसे ओमी कलानी जी और पंचम कलानी जी के साथ में हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। मुझे आज आंख में आंसू आ रहे हैं कि मैं इतने कठिनाई परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे धीर दिया, हम लोग मजबूती से बने रहे, मेरे कलानी परिवार ने हमें साथ दिया। आने वाले मनपा चुनाव में हमारे साथ में सुनील कदम जी है, राजपत यादव जी है, हमारे हरीश राय है, अनेक साथी है हमारे साथ में, असवर परिवार है, पवार परिवार है, इसी के साथ साथ हमारी ताई सुनंदा ताई है, दोनों सुनंदा ताई हमारे साथ में है, हमारे साथ में यादव परिवार, राय परिवार भी है, और खास करके हमारे साथ में जगदीश आवारे अब हमारे साथ में है। रमाबाई का एक भी वोट हिलना नहीं चाहिए। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।